इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों को गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने के केस में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सोहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके कराची तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। अगर कोई ऑपरेशन किया तो सबको बताकर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, PTI वाले वादिया तीरा में ऑपरेशन तो करना चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। ये लोग सियासी बयानियां बनाने और करप्शन छुपाने के लिए बहाने तराशते हैं। तीरा में कोई ऑपरेशन हो रहा है, नायब विफाक का ऐसा कोई इरादा है। KP हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। अब ऑपरेशन का शोर मचाया हुआ है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। सूबाई हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे पर तवज्जो दे। कैदी नंबर 804 अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। तीरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया अख्तियार किया जा रहा है। अमन के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। सोहेल अफरीदी अपने सूबे को वक्त नहीं देते, कभी पंजाब पर तो कभी सिंध पर चढ़ाई कर रहे हैं। KP में अमन अमान की सूरत हाल खराब। सूबाई हुकूमत को विफाक से अगर कोई मसाइल हैं तो बात करें। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की खुशहाली उनका बुनियादी हक। शैडो कैबिनेट बनाना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा, नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना बहुत जरूरी। अख्तियार वली ने कहा खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली के नौजवान सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के पीछे नवाज शरीफ का विजन है। हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना होगा। गुल प्लाजा में आग, बच्चे की गलती का नतीजा निकली। ग्राउंड फ्लोर पर फ्लावर शॉप में बच्चे के हाथों आग लगी, जो एयर कंडीशन के डक्ट्स के जरिए फैली। कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग रात 10:15 बजे लगी। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर 10:30 बजे पहुंचे और रेस्क्यू का अमला 10:53 पर आया। कमिश्नर और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी की तैयार करता रिपोर्ट कमिश्नर खुद वज़ीर आला को पेश करेंगे। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल। मुतासिरीन, नैनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से ली गई मालूमात भी दर्ज। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर हुई। जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और फैसला किसने करना है? फैसला MQM ने नहीं करना, फैसला हमने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। 18वीं तरमीम खत्म कर दो। एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दे जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। थाने गुल प्लाजा के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। एहतसाब भी होगा। रिपोर्ट आने के बाद जरूरत समझी तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। सीनियर वजीर सेन शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह कोई मामूली वाकया नहीं बल्कि एक अजीम सान्या है। आज किसी और का प्यारा गया, कल खुदा न खासा ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो लोग इस सान्ये से गुजर रहे हैं उनके लवाहिकीन के दुख का अंदाजा हम सबको होना चाहिए। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले खुद विफाकी वजारतों में मौजूद हैं। अगर वो वाकई संजीदा हैं तो इस्तीफा दे दे। सियासत करे मगर ब्लैकमेलिंग ना करे, क्योंकि हुकूमत ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म से गेट फाउंडेशन के सदर क्रिस एलियस की वफ्द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पोलियो के खात्मे तक बिल गेट फाउंडेशन जैसे काबिल एतमाद शराकतदारों के ताउन से इक़दाम जारी रखेंगे। बीमारी के खिलाफ जारी जंग में खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। क्रिस एलियस की वज़ीर आज़म के इस्तादे पोलियो की कोशिशों की तारीफ, कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों से इस्तादे पोलियो पर तामीरी मुशावरत जारी रहेगी।
8 फरवरी तक मुलाकात ना रोके, आज नहीं तो कल मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन पीटीआई बेस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी चेयरमैन से हमारी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। आज तक हमें मुलाकात के लिए नहीं कहा गया। एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हो गया कि बानी को अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले गए। इससे पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश पाई जा रही है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्टी को और फैमिली को कुछ मालूम नहीं, ऐसा नहीं होगा आप जुल्म करें और जवाब न देना पड़े। 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए कि जब आपके मुल्क की बात आए, आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में एआई स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। नौजवान के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप और हुनर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, रियासत माँ की तरह होती है। रियासत का काम नौजवानों को बेहतर रोजगार की फराहमी यकीनी बनाना है। मैं नहीं चाहती बच्चों को बात सुननी पड़े कि मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। आवाम को रिलीफ और सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी। नौजवानों को सिर्फ तालीम नहीं, रोजगार के भी मौके देने होंगे। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं कि सबको सरकारी मुलाजमतें दी जा सके। नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के मौके दिए जाएंगे। IMF का सुपर टैक्स के फैसले पर इजहार इत्मीनान। रवा माही तमाम रिकवरी करने का मुतालबा। FPR हुकाम के मुताबिक जून 2026 तक सुपर टैक्स कीमत में 450 अरब रुपए वसूली का तखमीना। 300 अरब रुपए आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। दिसंबर तक 340 अरब और जून तक 40 अरब रुपए मजीद जमा होंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक FPR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म किया जाएगा। सदर जरदारी से ED पोर्ट्स ग्रुप की मुलाकात। सदर ने ग्रुप की सरमायाकारी को पाकिस्तान UAE ताउन का इक्तिसादी अहम सतून करार दे दिया। दोनों फरीकैन का जिद्दत से अमांग तिजारती सरगर्मियों में इजाफे पर इत्तेफाक। कहा, मौशी तरक्की के साथ मिलकर समुद्री तिजारत को तकवीयत मिलेगी। सदर मुमलिकत से UAE के वजीर रवादारी की भी मुलाकात। मुकालमे शमूलियत और पुरान बकाए बाहमी को फरोग देने पर जोर। सदर के मुत्तहिदा अरब अमारात की रवादारी और भाईचारे के कौमी विजन की तारीफ। मरी समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात में बिजली और मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। राब्ता सड़कें बंद, मकीन घरों में महसूर। खैबर पख्तूनख्वा के अजला अब्टाबाद, बटग्राम, मालाई, उगी, लोअर तीर, पाराचनार, तहसील बालाकोट, कागा, नारान और कलाम में भी बर्फबारी। शराय रेशम बदस्तूर बंद। आजाद कश्मीर में चिनारी, हजीरा, अठमकाम, लीपा, वादी नीलम और जेलम वैली में शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके रोंदू में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी शदीद बर्फबारी और बारिश से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई शराहें ट्रैफिक के लिए बंद। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कोहिस्तान स्कैंडल में नैब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी। 4 अरब 5 करोड़ कौमी खजाने में जमा। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान रकम जमा कराने पर रिहा। प्ली बार्गेन की रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में कौमी खजाने में जमा कराई। मुमताज खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खोले और उन्हीं के जरिए कौमी खजाने से बड़ी रकम मुंतकिल की। पाकिस्तान और जर्मनी का तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जर्मन सफीर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, टैक्स बेस बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर गुफ्तगू। कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के इक़दाम पर जोर। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान चावल की तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर तिजारत जाम कमाल के तुर्क सफीर को आलमी कीमतों के मुताबिक चावल फराहम करने के पेश गए। बासमती और नॉन बासमती चावल मुसावत की निर्खों पर सप्लाई करने की यकीन दहानी। मुलाकात में PTA के तहत 18,000 मैट्रिक टन कोटा बढ़ाने पर जोर। दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का हदफ। कारोबारी वफूद और B2B रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानब गामजन। लाहौर के निजी होटल में आते सदकी पर 5 मिनट में रिस्पांस दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगहबान रमजान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। ये सर्वे दफ्तरों में बैठकर नहीं हुआ, घर घर जाकर ये सर्वे हुआ। बसंत त्यौहार है, इसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। किसी किस्म की कानून शिकनी की इजाजत नहीं दी जाएगी। उम्मीद है शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। PCC की पास्को के 5,000 मैट्रिक टन गंदम स्टॉक की नीलामी की मंजूरी। यूरिया सब्सिडी के लिए 23 अरब 42 करोड़ अरब रुपए की तकनीकी जमनी ग्रांट भी मंजूर। दामदी यूरिया सब्सिडी विफाक और सूबे में 50-50% बुनियाद पर तकसीम करने का फैसला। पंजाब को
पास्को के जखायर से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में यूटिलिटी कंपनियों के वाजबात की अदायगी के लिए 10 अरब 95 करोड़, हिफाजती टिकट के लिए 29 अरब 66 करोड़ रुपए, केपी में तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 90 करोड़, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के लिए 15 करोड़ मंजूर। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान कम करने के लिए एफबीआर की जानिब से जब्त शुदा सोलर पैनल जीबी को देने की मंजूरी। अंदरून लाहौर की 300 से ज्यादा इमारतें गैर महफूज करार। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने पतंगबाजी के इजाज के खिलाफ दरख्वास्त में पोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 346 खस्ताहाल इमारतों में से 183 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत करार। इंतहाई खस्ताहाल 92 इमारतें खाली करवा ली गई। 254 खतरनाक इमारतें ताहाल आबाद है जो खतरे के बावजूद खाली न कराई जा सकी। इन इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज करार। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर आवेजा। मखसूस नशिस्तों पर JUIFA की हिना बीबी की दरख्वास्त मुस्तरद। सदफ एहसान की बतौर कौमी असम्बली रुकनियत बरकरार रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। हिना बीबी फैसला चैलेंज करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकती है। डेपुटेशन पर ऐसे जजेस लाए गए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। क्या बार से जाकर चीफ जस्टिस को कोई कुछ नहीं बताता? जजेस से गलतियां हो सकती हैं। आप प्रोसिक्यूटर की तो ट्रेनिंग कराएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक ही वकूए के 2 अलग अलग ट्रायल पर बरहम। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को मुआवनत के लिए तलब कर दिया। सिंध हाईकोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स किए, तालीम पहले ही तबाह, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? जिस तरह फैक्ट्री में यूनियन होती है, क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? अदालत का दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपए जुर्माना हाईकोर्ट के क्लिनिक में जमा करवाने का हुक्म।